अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपने मंथ को ऑर्गेनाइज करती हूँ। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं महीने में एक बार करती हूँ, मेरा पूरा महीना बहुत अच्छा सा गुजर जाता है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ना कि मैं किस तरह से 3 बच्चों के साथ घर को, हर चीज को मैनेज करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो मुझे हेल्प करती हैं हर चीज को अच्छे से मैनेज करने में, और आई एम श्योर कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं ना, वो हमारी रूटीन में होते हैं, तो वो तो किसी भी तरह से हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे काम जो हमने कभी कभी करने होते हैं, वो अक्सर जो है ना वो पेंडिंग में चले जाते हैं और फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, करने भी ज़रूरी होते हैं, तो हम ओवरबर्डन फील करते हैं। ये मेरी रफ लिस्ट है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे नीट करके प्रेजेंटेबल बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और वैसे भी मैंने साथ साथ क्लिप्स ले लिए थे जो भी काम मैंने मंथ में किए थे, तो मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ये मुझे हेल्प करता है हर चीज़ को मैनेज करने में। तो मैं क्या करती हूँ कि मंथ के स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक रफ सी लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे नवंबर की लिस्ट मैंने अक्टूबर के लास्ट में बनाई थी, और उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से काम है जो मैंने करने हैं ज़रूरी नेक्स्ट मंथ। हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं ना, हमारी लाइफ उतनी स्मूथ होती है। तो कुछ चीज़ों को अगर पहले से प्लान कर लिया जाए तो हमारे लिए मैनेज करना फिर ईजी हो जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें एवरी मंथ लाजमी करने होते हैं। जैसे हमारे घर में ये जो हैवी ट्रैफिक एरियाज रग है ना, ये मुझे एवरी मंथ करने होते हैं, तो मैं स्प्रे करती हूँ इस पे और फिर ब्रश से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैंने इस पे स्टेन रिमूवर स्प्रे किया था जो हम लॉन्ड्री के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने इस पे ऑल पर्पज़ स्प्रे किया था जिससे वायरस, बैक्टीरिया, हर तरह के जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारे घर में मोस्टली एरियाज़ में कारपेट है, तो वंस इन अ मंथ में ये पाउडर यूज़ करती हूँ। ये फ्रेग्रेंस के लिए होता है और हल्का सा फ्रेश भी कर देता है कारपेट को। तो सब चीज़ें साइड पे करके मैं ये पाउडर डाल देती हूँ और 20 मिनट्स के बाद मैं वहाँ से वैक्यूम लगा लेती हूँ। इस मंथ मैंने बच्चों का टॉय रूम क्लीन किया था, तो पहले मैंने क्लोजेट में से हर चीज़ निकाल के बाहर रख दी थी और वहाँ से भी वैक्यूम लगा लिया था। एवरी मंथ मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट एक रूम डीप क्लीन करूं। तो इस बार बच्चों का जो रूम है ना, जहाँ पे सारे टॉयज़ रखे हुए हैं हमने, उसकी बारी थी, तो मैंने उसे अच्छी तरह से क्लीन किया था। पहले तो हमने मिलके सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था, और बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं तो जल्दी हो जाता है। एक्स्ट्रा टॉयज़ जो भी ये लोग नहीं खेल रहे थे आजकल, वो मैंने दूसरे रूम में रख दिए थे और उसके बाद मैंने सारा वैक्यूम लगा लिया था। हमारे घर में तीनों बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो वंस इन अ वीक मैं सारा वैक्यूम लगाती हूँ, लेकिन जो पाउडर है ना, वो मैं वंस इन अ मंथ यूज़ करती हूँ। इसके अलावा फ्लोर एरिया जो है ना, वो हमारे घर में कम है, तो वो मैं एवरी डे क्लीन करती हूँ, और वंस इन अ मंथ जो है ना उसे डीप क्लीन करती हूँ। जैसे साइड्स जो होती हैं वहाँ पे अक्सर डस्ट आ जाती है, तो वहाँ पे ब्लीच स्प्रे करके और फिर उसको अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। किचन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो मैं साथ-साथ ही कर लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई कैबिनेट क्लीन कर लेती हूँ और कभी डिक्लटर कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। इसके अलावा वंस इन अ मंथ मैं डीप क्लीन भी करती हूँ किचन को, और उसकी वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाई थी, तो आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं। इस मंथ मैंने डीप फ्रीज़र को भी डीप क्लीन किया था। वैसे एवरी मंथ मैं इतना डीप क्लीन नहीं करती, बस ऊपर-ऊपर से ही कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने डीप क्लीन कर लिया था, तो ये कि 6 माह साल आराम से गुज़र जाता है। वंस इन अ मंथ हम लोग इकट्ठा चिकन लेके आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि चिकन के आने से पहले मैं रीऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि स्पेस बन जाए उसके लिए। और चिकन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं किस तरह से उसे पोर्शंस में डिवाइड करके तो पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा वंस इन अ मंथ मैं फ्रिज को भी डीप क्लीन करती हूँ। हर चीज़ बाहर निकाल के स्प्रे करके उसे क्लीन करती हूँ। अच्छा, वॉशरूम जो है वैसे तो मैं एवरी अदर डे क्लीन कर लेती हूँ, हल्का सा फ्रेश कर लेती हूँ, लेकिन वंस इन अ मंथ मैं उसे डीप क्लीन करती हूँ। तो जो भी ब्लीच और जितने भी स्प्रे हैं ना मेरे पास, मैं सारे उस पे डाल के और 10 मिनट के लिए उसे छोड़ देती हूँ, और उसके बाद आके ब्रश से अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। बाथटब, फ्लोर, वॉल्स वगैरह हर चीज़ मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। जो मैट्स होते हैं बाथरूम में, वो भी मैं चेंज कर लेती हूँ, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी लॉन्ड्री कर लेती हूँ।
बेडशीट्स जो हैं वो मैं 2 वीक्स के बाद चेंज करती हूँ और जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर मैं वंस इन अ मंथ जो है ना उन्हें वॉश कर लेती हूँ। जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि हमें कितना ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है और इतना ज़्यादा ढेर लग जाता है जो एक्स्ट्रा ट्रैश पेपर्स होते हैं। तो वंस इन अ मंथ मैं उनको भी ट्रैश कर देती हूँ और जो काम के पेपर्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये काम वैसे मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से करती हूँ क्योंकि उनसे पूछे बगैर मैं कोई पेपर भी ट्रैश नहीं करती। कुकिंग मैं एवरीडे करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर होता है ना, हम लोग वो खा लेते हैं और उस दिन मैं कोई ऐसी चीज़ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ जो पूरा महीना हमारी चलती है। जैसे शामी कबाब मैं एवरी मंथ लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि अक्सर डिनर में हम लोग वो खा लेते हैं ब्रेड के साथ। उसके अलावा चटनी जो है पुदीने की, वो भी मैं इकट्ठी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और थोड़ी-सी फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि फ्रेश बनानी हो तो वो खा लें हम। बाकी सारी चटनी मैं आइस क्यूब वाले ट्रे में डाल के उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। बोनलेस चिकन भी मैं लाज़मी कुक करके फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में डिनर बनाना होता है, तो इस तरह से मेरे लिए ईज़ी और क्विक हो जाता है। रोटी वाले रुमाल में वंस इन अ मंथ डिटर्जेंट और ब्लीच में डिप करके रखती हूँ 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं उसे डिश सोप से धोती हूँ। ब्लीच मैं वो वाली ऐड करती हूँ जो हम बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद डिश सोप से धोने से ना उसकी स्मेल वगैरह अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। जिस दिन मैं ये रुमाल वॉश करती हूँ ना, उस दिन मैं चकला बेलना भी अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम वो काम करते हैं हमें खुद ही याद आता है कि हमने ये काम भी इसके साथ लाज़मी करना है। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जो स्पाइसेस यूज़ करती हूँ भून के, उसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि वंस इन अ मंथ मैं लास्ट में ये सारे स्पाइसेस भून के और इनको ग्राइंड करके रखती हूँ। पहले मैंने साबित ज़ीरा लिया था और उसे लो फ्लेम पे जो है ना रोस्ट किया है। आपने तब तक रोस्ट करना है जब तक उसमें से खुशबू नहीं आने लगती और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, आपने उसे निकाल के साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। अभी मैं ये साबित धनिया रोस्ट कर रही हूँ। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी कोई स्पाइसेस को रोस्ट करना है ना, आपने उसका कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही कलर हल्का सा चेंज होने लगे ना, आपने साथ ही उसको निकाल लेना है क्योंकि अगर वो बर्न होना शुरू हो गया तो उसका कड़वा सा जायका आएगा सालन में। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर मैं ज़ीरा और धनिया ज़्यादा ग्राइंड करके नहीं रखती। साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी रखी है क्योंकि अक्सर हम ऐसी हांडी बनाते हैं जिसके अंदर पिसा हुआ ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, तो कुटा हुआ मसाला अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये अलग से रखे हैं। अब मैं गरम मसाला रोस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने काली मिर्च, लौंग और साबित ज़ीरा लिया है इक्वल क्वांटिटी में और इसे बिल्कुल लो हीट पे आपने हल्का सा कुक करना है। जैसे ही लौंग की खुशबू आने लगेगी ना, आपने इसे साइड पे रख लेना है। अच्छा, ज़ीरा और धनिया अक्सर लोग भुना हुआ यूज़ करते हैं, लेकिन गरम मसाला जो है ना, वो बहुत कम लोग रोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा बना के देखें इस तरह से, आपको बहुत डिफ़रेंस लगेगा हांडी में और जो खुशबू आती है ना इसकी, वो बहुत प्यारी होती है। यहाँ पे अब मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची लिया और जितने भी स्पाइसेस हैं ना, मैंने सबकी क्वांटिटी सेम लिया है। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ईच। इसको हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच काला ज़ीरा भी ऐड किया था और इसमें मैंने 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी जायफल और जावित्री भी ऐड की थी और हल्का सा इसे क्रश किया है। अब इसके जो भी छिलके हैं वो मैं साइड पे कर दूँगी और जो बारीक वाले छिलके हैं ना, वो इसमें मैं रहने दूँगी और फिर इसे मैं ग्राइंड करूँगी। आपने बस 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो आपने बिल्कुल लो हीट पे इसको रोस्ट करना है और चम्मच जो है वो हिलाते रहना है साथ-साथ, और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब इसको रोस्ट कर लेना है तो साइड पे रखना है ठंडा होने के लिए और ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसे ग्राइंड करना है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कि पूरा महीना आराम से गुज़र जाता है और जो फ्लेवर और खुशबू आती है ना हांडी में, वो कमाल की होती है। घर के कामों के साथ-साथ मैं अपनी भी केयर करती हूँ। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और मंथली जो है ना, मैं एक फेशियल लाज़मी करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी।
इसके अलावा वैक्स और ब्लीच जो है ना वो मैं एवरी मंथ नहीं करती हूँ। इस महीने मैंने ब्लीच की थी तो उसके 2 मंथ्स के बाद जो है ना मैं वैक्स करूँगी, क्योंकि अब मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है बॉडी की, और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं ऐसा क्या यूज़ करती हूँ जिससे कम हो गई है ग्रोथ। मुझसे अक्सर नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि मैं कौन-सा फेशियल करती हूँ, तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं होममेड फेशियल ही करती हूँ एवरी मंथ। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से पूरे मंथ को प्लान करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक रफ़ लिस्ट बनाती हूँ, और मंथ के स्टार्ट होने से पहले यहाँ साइड पे मैं वो सब टास्क लिख लेती हूँ जो मैंने नेक्स्ट मंथ करने होते हैं। उसके बाद मैं पूरे वीक का रफ़ स्केड्यूल बनाती हूँ कि मैंने किस दिन कौन से काम करने हैं। हर मंथ के लास्ट में मैं उस लिस्ट को चेक कर लेती हूँ, तो जो काम मैंने कर लिए होते हैं वहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ, और जो काम मेरे रह गए होते हैं वहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ। उससे मुझे पता चल जाता है कि ये काम जो मेरे रह गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ज़रूरी काम तो कर लेते हैं लेकिन जो काम इतने ज़रूरी नहीं होते वो पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, हमें इतने सारे काम करने होते हैं। वो सब टास्क जो रह जाते हैं ना वो मैं नेक्स्ट मंथ की लिस्ट में सबसे टॉप पे लिख लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये काम मैंने ज़रूर करने हैं इस मंथ। तो बस इस तरह से मैं अपने मंथ को प्लान करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहूँ। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह से अपने मंथ को प्लान करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।